यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेग्लेरिया फुलेरी के बारे में, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये एक बहुत छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अगर किसी भी व्यक्ति के ब्रेन में चला जाए तो उसमें एक किस्म का ऐसा सीवियर इन्फेक्शन क्रिएट करता है कि जो पर्सन है अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, और बहुत कम केसेस में इससे अफेक्टेड पर्सन आज तक बच पाए हैं। तो जो इन्फेक्शन होता है ब्रेन का उसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। इससे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं बहुत सीवियरली डैमेज हो जाते हैं और वो इरिपेरेबल लॉस रहता है, यानी वो रिपेयर नहीं हो सकते हैं, उनका इलाज मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले केरला के कोहिकोडे डिस्ट्रिक्ट में एक 14 साल के बच्चे की डेथ हुई है, उसी कारण ये न्यूज़ में इंडिया में भी रहा है। उससे पहले यूएस में काफ़ी केसेस इसके देखे गए हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं, जो पर्सन इससे अफेक्ट होता है उसके सिम्टम जो हैं उनको आने में 2 से 15 दिन लग जाते हैं। और जो इसके जो शुरुआत के सिम्टम्स हैं उसमें क्या होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, तेज बुखार होता है, इसमें आपकी जो गर्दन है बड़ी स्टिफ हो जाती है और आपको वॉमिटिंग यानी उल्टी वाली फीलिंग आती है। बाद में जब ये ज़्यादा अफेक्ट हो जाना शुरू करता करता है, इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न और जैसे सीज़र हो जाते हैं कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है और धीरे-धीरे जो पेशेंट है वो कोमा में चला जाता है, और इससे बचने की चांसेस बहुत कम होते हैं एक बार ये आपको अफेक्ट कर जाए तो। अब ये मिलता कहाँ पे है ये वाला अमीबा? ये फ्रेश वाटर्स में, फ्रेश वाटर लेक्स में, रिवर्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, इन सब जगह मिलता है। और कुछ-कुछ बहुत रेयर केसेस में कहते हैं कि जो जिन स्विमिंग पूल्स की मेंटेनेंस सही नहीं होती है, तो जिनकी सफाई सही ढंग से नहीं होती है, वहाँ पर भी ये मिल सकता है। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो इन्फेक्शन होता है कि नोज़ के थ्रू होता है ये, क्योंकि नोज़ जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो ब्रेन के पास में होती है इसमें, तो वहाँ से ये उस नर्व्स के थ्रू ये एंटर कर जाता है ये। हाँ, अगर पानी में अमीबा होगा, उस पानी को आप स्वॉलो कर जाएँ, उसे निगल जाएँ, आप पानी को पी जाएँ उसे आप, तो उससे आप अफेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि ये नाक के थ्रू अगर ब्रेन में चला जाएगा तो ब्रेन को ही अफेक्ट करता है, बॉडी में जाने के बाद ये किसी और ऑर्गन को डैमेज नहीं करता है ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंटेजियस नहीं है, जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम हो जाए उस पर्सन से किसी और पर्सन को ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता, यानी ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिटेड नहीं हो सकता है ये। और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक बार जो पर्सन इससे अफेक्ट हो जाएगा तो उसमें बड़ी जल्दी ये फैलता है और इसे डायग्नोस करना भी फिलहाल बहुत मुश्किल है। अभी तक के जो केसेस आए हैं नॉर्थ अमेरिका में, पर्टिकुलरली यूएसए के अंदर, वहाँ पर 97% केसेस में अफेक्टेड पर्सन की डेथ हो गई है, और कुछ एक सर्वाइवर हैं जिन्हें कुछ खास दवाइयों से ठीक किया जा सका है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सेकंड टॉपिक जो हमारा आज का है वो है असम के मैडम्स पे। जो मैडम्स जो हैं, एक फेमस चराई देव मैडम न्यूज़ में आजकल है। मैडम्स होते क्या हैं ये आप देख पा रहे हैं। ये एक किस्म के बड़े ही सेक्रेड बरियल ग्राउंड्स हैं अहोम किंग्स, क्वींस और नोबेल्स के असम के अंदर। असम में जो अहोम किंग्स और नोबेल्स जिनकी डेथ हो जाया करती थी, तो उनको जहाँ पे क्रीमेट करते थे, उनको जहाँ बैरी करते थे, उसके ऊपर ये मोनूमेंट्स बनाए जाते थे जिनको बोलते हैं मैडम्स। ये देखिए, ये बहुत फेमस एक मैदान है चराईदेव। चराईदेव का मतलब होता है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स। ये चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में है असम में, जो शिव सागर के पास में है। शिव सागर बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है असम का। अगर आपको असम की हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो असम का जो मेन कल्चरल हिस्टोरिकल सेंटर है वो शिव सागर को माना गया है। और असम में ही अहोम डायनेस्टी, जिसके नाम से असम का नाम आया है, वो इस्टेब्लिश की थी पहले अहोम किंग चाओलुंग सुकाफा, उन्हें 1253 के अंदर। ये उन्हीं का ही जो है मैदान है। ये
अराउंड 386 मैदम्स हैं। उनमें से सिर्फ 90 रॉयल जो मैदम्स हैं वो प्रिजर्व हुए हैं चराई देव में बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और असम स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किए हैं। जो बाकी हैं उनके अनफॉर्चुनेटली उनका इतना ख्याल नहीं रखा जा सका, तो काफ़ी मैदान ऐसे हैं जो ख़राब हो चुके हैं सही देखरेख ना होने के कारण। ये मैदान में एंट्री का ये आपको रास्ता दिख रहा है, ये इसके अंदर उनके बैरियल ग्राउंड्स हैं। आजकल मैदान इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली असम गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने यूनेस्को की वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड करने के लिए नॉमिनेट किया है। अगर ये सिलेक्ट हो जाता है तो यूनेस्को की वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आने वाला नॉर्थ ईस्ट का ये पहली साइट बन जाएगी। पहले ही मानस और काजीरंगा हालांकि लिस्ट में है, लेकिन मानस और काजीरंगा जो है वो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली साइट पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बन जाएगी। आज केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।